आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। आप लोगों का और ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा संसार भर में से जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं, सबों को मैं जय मसीह बोलने चाहता हूँ। सच में प्रभु अद्भुत का परमेश्वर है, मिराकल का परमेश्वर है। हम लोग गवाही सुन रहे थे, प्रभु आश्चर्य काम करने वाला प्रभु है। आमीन। आप हम लोग ना सोचें कि मैंने प्रभु को ढूंढा और प्रभु में आए, नहीं। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय बोलता, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुझे चुना है। माँ के गर्भ से चुनने वाला प्रभु किसी ने हमारे लिए दुआ कर रहा था। हालेलुया। कोई व्यक्ति हमारे लिए दुआ कर रहे थे। आमीन। तो वही दुआ का प्रतिफल है, प्रभु हम लोगों को आने का मौका दिया। हालेलुया। आइए, आज मैंने मेरा टॉपिक दिया स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध। एक विश्वासी के जीवन में जब हम लोग बढ़ने खोजते हैं, प्रभु में कुछ करने खोजते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है और हम लोग निराशा में आ जाते हैं, गिर जाते हैं और हम लोग सोचते हैं ये चुगलीखोरी कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, लोगों का नहीं, लेकिन शैतान अनजानी रूप में आप और मेरा आत्मिकता में आके खाली कर रहा है। आप और मेरा शांति को ले रहा है, आप और मुझे शांति को बदले परेशानी दे रहा है। इसलिए आत्मिक युद्ध में हरदम आप और मैं रहते हैं मेरे प्रियो। पहला नंबर हम लोग को जानना होगा आत्मिक युद्ध क्या है। व्हाट इज ए स्पिरिचुअल वॉरफेयर? आत्मिक युद्ध क्या है? यदि आप इफिसियों की पुस्तक पढ़ें 6 अध्याय 12वां पद, इफिसियों जिसको मिलेगा जोड़ से पढ़ दीजिए 6 का 12। मिला? हाँ, जोड़ से। हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हालेलुया, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। हालेलुया। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह को उद्धार घुटना टेक के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपना पापों को मान लेते हैं, बाइबल यह बताती है प्रभु वो पापों को क्षमा करने योग्य हैं। हम लोग को मालूम चलता है यीशु ने कलवरी के क्रूस में बहाया हुआ लहू मेरे लिए है और उसका लहू से हम लोग धो लेते हैं। हमको मालूम है प्रभु ने मुझे मेरा पापों से छुटकारा दिया और उसे या यीशु को हम लोग अपना जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अभी मैं एक नया जीवन पाए हुए व्यक्ति बन जाता हूँ, मुझ में पाप नहीं है। अभी बाइबल कहता है जितनों ने उसे देखा उसको लज्जित होना ना पड़ा। फिर बाइबल यह बोलता है यीशु मसीह में उद्धार है। अभी तो उद्धार हो गया, इनफ, काफी नहीं मेरे प्रियो। जब नया जन्म पाने के बाद भी आप और मेरे जीवन में कल प्रभु ने क्षमा किया हुआ पाप का परेशानियां, अभी भी परेशानियां तो आती है। पाप न नहीं है आपका जीवन में। प्रभु बोलता रीस करो लेकिन, क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। धूप अस्ताने से आगे क्षमा मांग लो। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु में आते हैं, नया जीवन जीते हैं ना, आपद विपद रोग बीमार परेशानियां हर एक चीज आप में जीवन आते रहता नया जीवन होने से भी। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग आत्मिक युद्ध में रहते हैं। आत्मिक युद्ध हमारा मांस और लहू से नहीं है। ये तो अंधकार का शक्ति जो हमारा जीवन में परेशानी ले आता है, ये तो वो जो हमारा जीवन में कठिनाई ले आता, उसके विरोध में। आइए मेरे साथ पहला पत्रुस 5 का 8 पद पढ़ें। यहां बोलता सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान तुम्हें कहाँ मौका पाए बोल के फाड़ खाने के लिए इंतजार कर रहा है। बोलता, पढ़े तो जोर से पढ़ दे। हाँ, 5 का 8। सचेत हो हाँ और जागते रहो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीहों को निरंतर चौकस बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि शैतान आप और मेरा शत्रु है। लोग आप और मेरा शत्रु नहीं है, धर्म आप और मेरा शत्रु नहीं है, जात आप और मेरा शत्रु नहीं है।
हम लोग का कस्टम कल्चर आप और मेरा शत्रु नहीं है, लेकिन शत्रु वह शैतान है जो हमें परमेश्वर का नजदीक में जाने रुकता है। हमेशा एक अवसर का तलाश में रहता है कि कब भयंकर आक्रमण करें। आक्रमण करें नहीं, गर्जने सिंह की नाई, इसका मतलब भयंकर आक्रमण, ताकि हम लोग मसीह में उठ ना सकें, मसीह में बन ना सकें। विश्वासियों का गवाहों को पराजित करने के लिए, क्योंकि गवाही देना शैतान के ऊपर जय प्राप्त करना है, और गवाही को ही पराजित करने के लिए शैतान मौका ढूंढते रहता है मेरे प्रियो। इसलिए तो आप सुनते हैं ना, फलाना विश्वासी नहीं है, देखा पैर तो ऐसा करके चल रहा था, हाँ विश्वासी तो है, वही जाने ना। फलाना विश्वासी नहीं है, देखा पत्नी को मार रहा था, या पति ऐसा कर रहा था, या पत्नी, हर एक चीज़ों में आप जानते हैं, सुनते हैं विश्वासी का बारे में। फलाना विश्वासी नहीं है, लीडर नहीं है, अगुआ नहीं है, देखा दूसरा के बारे में, इधर ना जाओ उधर ना जाओ, ऐसा बोल रहा था। आप जानते हैं आत्मा में जानने वाला, यदि आप आत्मिक हैं, आत्मा में जानते हैं, तो वो क्या बोलता है उसका आपको मतलब ही नहीं है। आप जानते हैं वो व्यक्ति कैसा है, या वो कैसा धर्म को मानता है, क्योंकि आप और हम कोई धर्म को नहीं मानते हैं। यीशु मसीह का हम लोग जीवित जिंदा यीशु को उद्धारकर्ता में ग्रहण किए हैं, हम लोग का जीवन परिवर्तन हुआ है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए यहाँ बोलता है सचेत रहने के लिए। लेकिन आपको मैं बोलूंगा, इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय जोर से पढ़ दें या मेरे पीछे बोलें। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय, मैं बोलूंगा 6 पद से उधर, नहीं 6 अध्याय 11 पद से। हाँ हमारा पीछे बोलिएगा ताकि सब लोग को बोलने में आसान हो। मेरे पीछे बोलिएगा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लौ और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब पर कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सारा हथियार बांध लेना चाहिए। आपको याद करना होगा, सत्यता, उद्धार का टोप, सत्यता का कमर कस और जो मेल मिलाप का सुसमाचार का जूती और जो धार्मिकता का झिलम आपको पहनना होगा मेरे प्रियो, क्योंकि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। जीवन कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, एग्जाम देने वाले लोग एग्जाम में, युद्ध क्षेत्र में, मैदान में, व्यवहार चलाने वाले लोग व्यवहार में हैं। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और आप और हम एक उद्धार पाए हुए लोग एक योद्धा है मेरे प्रियो। योद्धा यदि शिथिल हुआ तो खत्म हो जाएगा, इतनी शिथिल नहीं देखनी चाहिए। शिथिल कैसे होगा? बाइबल अध्ययन नहीं होता और प्रार्थना करने का मन नहीं होता, वही है शिथिल। आपको मालूम है, शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, क्योंकि हम मांस और खून का विरोधी नहीं है, इसका खिलाफ में नहीं है,
बल्कि शासकों, रियासतों और उच्च स्थान पर शक्तियों से लड़ते हैं जो अंधकार की शक्ति आकाश के नीचे रहते हैं। बाइबल प्रश्न बताती है हमें किसी भी प्रकार का कमजोरियां दिखाना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, आप कमजोरी कैसे युद्ध में जाएंगे तो क्या ऐसे जाएंगे कि हथियार लेके जाते हैं? सेना लोग हथियार लेके जाएंगे। यदि आप और हम हथियार लेके नहीं जाएंगे तो सेना में हमारा सेना हार जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप और हम युद्ध क्षेत्र में हरदम परमेश्वर का वचन हाथ में बाइबल लेके जाने की बात नहीं कर रहे। ये वचन आप जो पढ़े हैं, शैतान भी बाइबल को जानता है। यीशु प्रभु को परीक्षा होते समय शैतान ने बाइबल का वचन को उल्लेख किया। मालूम है आपको, वचन से ही शैतान गिराएगा, याद कीजिएगा। इसीलिए हमें तैयार रहना होगा हर समय और परिस्थिति में। यीशु हमें आत्मिक शक्ति देते हैं युद्ध में। हर समय हम आत्मिक युद्ध में होते हैं, तो इसलिए हमें हर समय तैयार रहना होगा कोई भी परिस्थिति में। लेकिन आत्मिक युद्ध में तैयार रहने के लिए 5 पॉइंट को मैं बताने चाहता हूं। कॉपी दिए, लिखना है तो लिखिए। 5 पॉइंट हम बताने चाहता हूं। बोर्ड लगाने का जगह नहीं हुआ इसलिए हम लोग नहीं लगाएं, रखे हुए हैं। जब आप आत्मिक युद्ध में होते हैं ना, आपको आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय 12 पद, कोई भी जोर से पढ़ें। इब्रानियों 4 का 12, इब्रानियों 4 का 12, जोर से पढ़ दें, जोर से। 4 का 12, इब्रानियों 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, हर एक दोधारे तलवार से भी चोखा है, जी और आत्मा को और गांठ गांठ को और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर मेरा मन का विचार और भावना को जानने वाला परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उसके लिए, जो सुन रहा है उसके लिए भी दोनों को काटता है। काटना ही नहीं, गांठ गांठ अलग करता है, गुदा गुदा को अलग करता है और छेद करता है, छोटा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा है। इसका मतलब आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब, जब मैं प्रार्थना में बैठे घुटना टेके उस समय ओ प्रभु रब्बन दाराला सोखे नहीं, वही समय अन्य भाषा बोलने की बात नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ खाली प्रार्थना आत्मा में करने का मतलब प्रार्थना कथा में अन्य भाषा बोलना नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको मालूम है? क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर का वचन से क्लेम करना चाहिए। जब भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा वचन में ये लिखा है, तूने कहा है जो कुछ मैंने किया उससे बढ़कर तू करोगे। प्रभु मुर्दे के लिए मैं, बीमार के लिए मैं क्लेम करता हूं तेरा वचन, तू कर यीशु के नाम में। तूने कहा जो कुछ मेरा नाम में पिता से मांगू हो जाएगा प्रभु, मैं वही वचन को क्लेम करता हूं। मेरे प्रियो, जब तक आप वचन को क्लेम करके नहीं बोलेंगे तब तक आत्मा में प्रार्थना हो नहीं पाता। और जब प्रार्थना में आएंगे, वचन से क्लेम करेंगे कोई चीजों के लिए, बिना रुके प्रार्थना करते रहिए। 2 पॉइंट, पहला नंबर आत्मा में प्रार्थना करना, दूसरा नंबर बिना रुके प्रार्थना करते रहना। मेरे प्रियो, बिना रुके प्रार्थना करने का मतलब वास्तविक जीवन में खुद को प्रदान करना। जैसे भाई बता रहा था कि वेदी में मैं अपने आप को हवाला कर रहा हूं, मेरा कमजोरियों को हवाला कर रहा हूं, अपने आप को प्रदान करने के लिए खुद को प्रार्थनामय जीवन और बाइबलीय अध्ययन में रोप देना, उसमें डाल देना। बाइबल अध्ययन और प्रार्थनामय जीवन मेरा एक सही तरीका हो। कल बता रही थी परमेश्वर का दासी किसी का, वो रंजन भाई का घर में, जब आपको नींद लगेगा बेड में बैठ कर प्रार्थना मत कीजिए, चलते चलते भी प्रार्थना कर सकते हैं आप, घुटना टेके भी कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं। बेड से उठे बेड में बैठ के घुटना टेकेंगे तो नींद लगना ही है। इसलिए लगातार प्रार्थना करने के मतलब आपको यह समय जैसे भी परिस्थिति आपको बिताना होगा। हम अक्सर बीमारियों, परिवार के दुर्भाग्य का काम में हम लोग फंस जाते हैं, या दुर्दशा में, काम में सफलता नहीं होना, कठिनाई आना, जो एग्जाम में होना, और विविध प्रकार का परेशानी में पड़ जाते हैं हम लोग, विश्वासी लोग भी। इसलिए हमारा दिल परमेश्वर से भटकता है
और हम बाइबल पढ़ने में, चर्च का संगति में रहने में, विश्वासी के साथ संगति करने से कमजोर बन जाते हैं, वहाँ जाने का मन नहीं होता मेरे प्रियो। हम शैतान का हर एक प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और संदेह करने शुरू कर लेते हैं और परमेश्वर के खिलाफ शिकायत करने लगते हैं, एक दूसरा का शिकायत करने लगते हैं और हम लोगों का आत्मा कमजोर हो जाता है। प्रभु ने मेरे लिए नहीं बोला, 3 महीना से हम हालेलुया बोले तो क्या हुआ, यही है बात। क्योंकि इसलिए हम आत्मिक युद्ध में शैतान की योजनाओं को जानना होगा और हमें इसको युद्ध करके निकलना होगा मेरे प्रियो। जब आप कोई भी मुसीबत में होते हैं ना, कोई भी मुसीबत में कोई भी क्यों ना हो, आपको प्रार्थना करने में मन नहीं लगता। जब मुसीबत में है तब मन लगता। कल हम बताए ना, ओ ऐसा करना, ऐसा हुआ, प्रभु तुझे धन्यवाद बोलने के बदला मुसीबत में फंस गए, मन नहीं होता उस समय। जब आपको प्रार्थना करने की ताकत भी नहीं रहती उस समय, घुटना टेकने तो छोड़ दे, मुख से आवाज नहीं आती। जैसे आप भयानक बीमारी या आपद विपद में होते हैं, आपके पास उत्साहपूर्वक प्रार्थना करने की पूरी शक्ति नहीं रहती। जब आप परेशानी में होते हैं, आपके पास प्रार्थना करने की शक्ति खत्म हो जाता। इस समय आपके साथ वह परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है मेरे प्रियो। आप अपने आप को प्रभु को हवाले करना, प्रभु ये परिस्थिति में आ गए, मैं नहीं जानता हूँ, उस समय प्रभु का वही अनुग्रह काम देगा। हालेलुया। लगातार रहना है प्रार्थना में, लेकिन प्रभु का वो अनुग्रह आपके लिए काफ़ी होगा और वो काम देगा। आपको पता है कि कोई भी रेसलिंग करने वाला या युद्ध क्षेत्र में जाने या कंपटीशन का कोई भी करने वाला लोग प्रैक्टिस करता है, बैठता है, प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है। क्यों? क्योंकि सफलता प्राप्त करे। यदि आप और हम कुछ करने चाहते हैं प्रभु के लिए, आज प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, तैयारी में नहीं रहते हैं, डायरेक्ट बच्चा को गन दे दीजिए, युद्ध में जाके मारेगा, सब अपने लोगों को मारेगा, अपने भी मार जाएगा मेरे प्रियो। तैयारी रहना होगा, बच्चे को उस लेवल में आना होगा, गोली कैसे लोड करना है, कैसे फेंकना, उसको जानना होगा। इसका मतलब आप और मुझे वचन का ज्ञान होना होगा। लगातार क्लेम करके प्रार्थना करेंगे, वचन का ज्ञान करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तब तो हम लोग सफल बनेंगे। हालेलुया। कोई भी रोक नहीं सकता। मैं मेरे परिवार के लिए लीडर नहीं, मेरा कलीसिया के लिए नहीं, हर एक लोगों के लिए मैं अच्छा लीडर बनना होगा। हालेलुया। मेरा देश के लिए, मेरा समाज के लिए, मेरा मोहल्ला के लिए, मेरा राज्य के लिए, हर एक के लिए मैं एक लीडर बनना होगा। हालेलुया। इसके लिए मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। हम लोग लगातार प्रार्थना में रहना होगा। तीसरा पॉइंट, उपवास और प्रार्थना में रहना होगा। मत्ती की पुस्तक 17:21 पद में प्रभु का वचन कहता, परंतु यह जाति बिना उपवास से नहीं निकलती है, बोलता प्रभु। मेरे प्रियो, आत्मिक युद्ध में बलिदान को नकारा नहीं जा सकता। पुराना नियम में आप जब जानते हैं नूह का जल प्रलय हुआ, जहां से निकलते ही नूह ने क्या किया? बलि चढ़ाया। कहीं भी देखे, किसी भी पुराना नियम में अब्राहम ने भी बलि चढ़ाया, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बलि चढ़ाया। सामुएल ने, शाऊल ने, डेविड, दाऊद ने, हर एक ने पुराने नियम में। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है व्यवस्था में सब कुछ लहू के द्वारा शुद्ध होता है, लहू को नकारा नहीं जा सकता। आप जानते हैं आप पर मेरा पाप भी यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो गया। और भी आके अनुग्रह में आप और हमें हमारे लिए बलि चढ़ाने की जरूरत, आप और मेरे लिए पापियों के लिए यीशु पाप बना। हालेलुया। तो वो लहू का नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वही बलिदान के रूप में आप और हम उपवास में रहते हैं। भूख और प्यास हर एक चीजों को हम लोग त्यागते हैं और बोलते हैं प्रभु मैं तेरे पास समय बिताने चाह रहा हूं, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं। मेरा भूख और प्यास, शैतान तू भूख ला रहा है, जो दिन आप निर्णय करेंगे ना, एक दिन का इतना भूख लगता है, इतना प्यास लगता है, इतना पेट दर्द होता है, हर एक परिस्थिति आता है, शैतान मैं तुझे डांटता हूं, मैं उपवास में रह, क्योंकि बलिदान चढ़ाने के लिए लहू की आवश्यकता नहीं। अभी हम लोग का बलिदान चढ़ा रहे हैं, हम प्रभु तेरे पास है, उस समय बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, काम जो है वो करते रहना। देखा ना, नहीं उपवास में रहे हो, फास्टिंग में रहे हो ना, व्रत में रहे हो, फेस देखते ही व्रत बैठा जैसा होगा तो खत्म होता है। इसीलिए बलिदान को नकारा नहीं जा सकता। वही बलिदान का मतलब उपवास में रहना। दूसरी बात, प्रार्थना एक शक्ति है मेरे प्रियो, जो हमें
उत्तर देता है, लेकिन उपवास वो प्रार्थना का ऊर्जा है। हालेलुया। खाद है, खाद, खाद है। खाद जानते हैं, फर्टिलाइजर। प्रार्थना एक शक्ति है, उत्तर देता है, लेकिन उपवास एक ऊर्जा है। आमेन। इसलिए हमें उपवास प्रार्थना। कई विश्वासी बोलता है प्रभु ने आशीष नहीं दिया। भाई कितना दिन उपवास बैठे हो प्रभु में, हम यही पूछते हैं। नहीं तो अपने ही जानो ना। हालेलुया। उसमें हम लोग जैसा रिवाइवल वाले के पास में रह के ऐसा पूछेगा तो दूसरा बात होता, क्योंकि हम लोग को जो दिन प्रभु में आए हम लोग को सिखाया जाता कैसे उपवास रहना, अगुवाई किया जाता। इसलिए मेरे प्रियो, चौथा नंबर पॉइंट, 5 पॉइंट बता रहे हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। इब्रानी का पुस्तक 11:6 ऐसा बोलता, बिना विश्वास उसे रिझाना अनहोना है। जो कोई मसीह यीशु के पास आता उसे विश्वास करना है कि वह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आपको विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है कि करना चाहिए कि वो मौजूद है। कौन? प्रभु। और आपका हर एक प्रार्थना को उत्तर देने के लिए वो शक्तिशाली है, वो देता है आपका उत्तर। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक युद्ध जीत नहीं सकेंगे मेरे प्रियो। इसलिए वचन कहता है ना, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 13-14 पद बोलता, जो कुछ तूने प्रार्थना मांगा वो विश्वास करो कि वह तुझे मिल गया है, बोलता। हालेलुया। हमें विश्वास करना होगा मेरे प्रियो, जो कुछ आप मांग रहे हैं प्रार्थना में वो चीज़ आपको मिल गया। हालेलुया। और 5वां नंबर, मसीह यीशु के लहू से प्रार्थना करना है। मसीह यीशु का लहू का क्लेम करना है प्रार्थना। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 12:11। कोई भी जोर से पढ़े एक जन, ताकि हम लोग आपका पीछे पढ़ेंगे। वे मेमने के लहू से, एक साथ पढ़ेंगे उनका पीछे। ये मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही, सब लोग बोले वेट, नहीं, हेलो, एक जन पढ़ेगा और लोग दोहराएंगे। हम हिंदी में बोल रहे हैं। ये मेमने के लहू के कारण अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सही। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू से प्रार्थना करना, और यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होते हुए मृत्यु भी सही बोलता वचन। हालेलुया। इसीलिए पाप पर विजय पाने के लिए मसीह का लहू बहाना आवश्यकता पड़ा। इसी तरह आत्मिक युद्ध के लिए भी जीत सुनिश्चित करने के लिए वही लहू अभी पर्याप्त है, बहाने की जरूरत नहीं है। किसने बहाया? यीशु ने बहाया। वो लहू अभी हम लोग को बहाने का जरूरत नहीं है, लेकिन पर्याप्त है। वही लहू को हम लोग को क्लेम करना होगा। यीशु का लहू का बेड़ा बांध देता हूं मैं। हालेलुया, आमेन। जब ऐसा करेंगे ना, आप और हम जय प्राप्त कर सकेंगे मेरे प्रियो। हमें अपनी गवाही को बनाए रहने के लिए आत्मिक युद्ध में रहकर विजय पाना जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल आपके पास, क्या आप आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप आत्मिक युद्ध में पड़े हुए हैं? मेरे प्रियो, पढ़े हैं तो आपको प्रभु का वचन को घोषणा करना होगा। आपको यह जानना होगा, हम आत्मिक युद्ध में एक भाई का गवाही हम बता के अंतिम करने चाहते हैं। हम लोग के बीच में आपके साथ हम लोग गए थे आत्मिक मीटिंग में एक जगह, और बहन बहुत बाइबल पढ़ती थी सोनी, और उनका पति प्रार्थना में आता था, प्रार्थना करते थे। करते हुए जब वो मीटिंग से चौथा दिन आ गए तो इन लोगों का जीवन में हरेसमेंट होने लगा, और वो बोलने लगे हम इतना दिन प्रार्थना गए, मेरा जो सोचते हैं वो काम नहीं होता। ये बोलने लगा नहीं हुआ तो हम मंडली में क्या ही जाना। ये लोग गलती कर लिए। आत्मिक युद्ध में रहते हुए प्रार्थना करना चाहिए था। वो लोग प्रभु के ऊपर भरोसा करने लगे, एक छोटा बच्चा का जैसा। मेरे प्रिय, प्रार्थना करना है, तब निराशा, काम नहीं हुआ, कंप्लेन शुरू हो गया, शैतान का युक्तियों को नहीं पहचान पाया।
जो अभी आप और मेरे पास नहीं है, लेकिन आएंगे आने वाला दिन, उन लोगों का घर में जाने से वो लोग प्रार्थना करते हैं, नया ठेला सुल्तानपुर से। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, हर दम आप और हम आत्मिक युद्ध में होते हैं। आप लोगों को भी मैं यही बोलने चाहता हूँ, आप लोग जो भी जहाँ से भी सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आप और हम आत्मिक युद्ध में यदि आप और हम विजय प्राप्त करना है तो वचन को क्लेम करना होगा, वचन को घोषणा करना होगा, लोगों को क्लेम करना होगा यीशु का, और आप अवश्य विजय प्राप्त करते हैं। आप सबको मसीह अभिवादन, जय मसीह।